डांसिंग रेजोनेंस, नाम थोड़ा सा इंटरेस्टेड है ना। डांसिंग रेजोनेंस, तो डांसिंग रेजोनेंस क्यों बोला, ये थोड़ी सी अंदर की बात है बट आप लोग के साथ में शेयर कर रहा हूं। इसमें स्टूडेंट क्या करते हैं, डांस करते हुए रेजोनेंस सीखते हैं। इसमें स्टूडेंट डांस करते हुए रेजोनेंस सीखते हैं। तो क्या है डांसिंग रेजोनेंस, आइए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो डांसिंग रेजोनेंस में क्या होगा, रेजोनेंस का सिंपल मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का डीलिबराइजेशन, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन में किस टाइप के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, तो लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है, बेसिकली 3 कैटेगरी है इलेक्ट्रॉन के। लोन पेयर है, इसके बाद बॉन्ड पेयर है, और बॉन्ड पेयर में भी 2 कैटेगरी आ गई, एक पाई हो गया, दूसरा सिग्मा हो गया। तो जो लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन यानी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, एक तो पाई इलेक्ट्रॉन हो गया और दूसरा लोन पेयर। क्योंकि सिग्मा जो बॉन्ड होता है वो न्यूक्लियस से टाइटली हेल्ड होता है, तो नॉर्मली सिग्मा इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन नहीं होता है। तो अगर रेजोनेंस की बात है तो आपके दिमाग में आना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उनका रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन। लेकिन कुछ जगह सिग्मा इलेक्ट्रॉन का भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट, ऑल्दो टाइटली हेल्ड है बट कुछ जगह सिग्मा इलेक्ट्रॉन का भी पार्टिसिपेशन। तो बात है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन कहां होता है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन, एक केस ऑलरेडी आपने पढ़ रखा, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन होता है, राइट। अभी हम लोग बात कर रहे हैं दूसरा केस जिसमें कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन है, और वो कौन सा केस है, डांसिंग रेजोनेंस। तो डांसिंग रेजोनेंस में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन है ना। डांसिंग रेजोनेंस में सिग्मा इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन रेजोनेंस, सिग्मा इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। तो बात आई कि इसके लिए स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे में पता चलेगा कि कहां पर डांसिंग रेजोनेंस होगा, है ना। स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें, स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट के बारे में। तो स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट की अगर हम लोग बात करें, बेसिकली इसमें स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट का बहुत ही सिंपल तरीका है। कार्बोकैटायन के रिस्पेक्ट में, कार्बोकैटायन के रिस्पेक्ट में 3 मेंबर रिंग डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, 3 मेंबर रिंग डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, राइट। कार्बोकैटायन के रिस्पेक्ट में 3 मेंबर रिंग डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। तो अगर ऐसा केस है तो वहां पर डांसिंग रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम 3 मेंबर रिंग से डायरेक्टली, 3 मेंबर साइक्लिक रिंग होनी चाहिए, उससे डायरेक्टली अटैच है, तो वहां पर रेजोनेंस होगा। अब रेजोनेंस होने के पीछे कॉज क्या है, क्यों रेजोनेंस होता है, तो रेजोनेंस होने के पीछे कॉज सिंपल सा है, क्योंकि 3 मेंबर रिंग है तो इसमें स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो। कैसे स्ट्रेन बहुत ज्यादा, आइए बात करते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो बताइए बॉन्ड एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। कार्बन एटम कैसा है, सिंगली बॉन्डेड कार्बन एटम है, तो सिंगली बॉन्डेड कार्बन एटम है तो इसका वैलेंस स्टेट कितना क्या होगा, sp3 होगा। sp3 अगर है तो बताइए बॉन्ड एंगल क्या होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। इसको आप राउंड अप करके 110 अगर आप ले ले तो नेचुरल का केस होगा तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, नेचुरल का केस होगा बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री, इतना होना चाहिए कार्बन, लेकिन यहां पर कार्बन का 60 डिग्री हो गया, है ना। तो मतलब उस कार्बन में स्ट्रेन आ गया। कोई भी स्ट्रेन सिस्टम अगर है तो वो अपने स्ट्रेन को रिलीव करना चाहेगा, तो फैक्टर क्या है, एंगल ऑफ स्ट्रेन मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पे याद रखिएगा 4 मेंबर या 5 मेंबर रिंग हो तो वहां पर डांसिंग रेजोनेंस नहीं होगा, स्ट्रिक्टली 3 मेंबर रिंग होना चाहिए। अब डांसिंग रेजोनेंस कैसे होता है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर, दोनों में ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस पी ऑर्बिटल से इंटरेक्ट कर सकता है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को इंटरेक्ट कर सकता है, ये भी इक्वल प्रोबेबिलिटी, इसको भी करा सकते हैं इक्वल। इसके 2 डांसिंग रेजोनेंस बनेंगे, देखिए कैसे, इसको ऐसा रोटेट किया, इसके बाद ये इससे इंटरेक्ट करेगा। तो देखिए इसका जो पहला डांसिंग रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसा होगा, है ना। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव कंबाइन करके बॉन्ड का फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। अभी क्या हुआ, स्ट्रेन रिलीव हो गई यहाँ पर, है ना, रिंग ओपन हो गई, स्ट्रेन रिलीव हो गई, इक्वल प्रोबेबिलिटी है, ये वाला भी जा सकता है।
अगर ये वाला जाएगा तो इसके लिए रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इसके लिए अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक करिए, इस पे निगेटिव, यहाँ का पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव कंबाइन करेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ का निगेटिव और पॉजिटिव कंबाइन करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसके बेसिकली तो ये जो रिंग है बेसिकली ये ऐसे फ्लिप करती है, इसमें गया फिर इसमें गया फिर इसमें गया, ये कंटिन्यूसली ये फॉर्म रोटेट होता रहता है, कंटिन्यूसली ये फॉर्म रोटेट होता रहता है, ऐसा लग रहा है डांस कर रहा है, एक पैर से इधर गया फिर एक पैर से इधर गया, इधर लेफ्ट राइट पैर से डांस कर रहा है ये। इसी वजह से क्या बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। तो क्योंकि स्ट्रेन अगर कहीं पर रिलीव होता है ना, तो स्टेबिलिटी में उसका काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है ये। तो अभी रेजोनेंस आपने पढ़ लिया है, बेंजीन से अटैच्ड, बेंजीन से अटैच्ड, बेंजीन से अटैच्ड अगर कार्बोकैटायन है, बताइए कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बने, ये आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया गया था। इसके 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनते हैं, इसके 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। इसके बाद दूसरा यहां पर कैटेगरी ले लिए डांसिंग रेजोनेंस का, है ना, दूसरी कैटेगरी ले लीजिए डांसिंग रेजोनेंस का। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, दूसरा इसका कंपैरिजन है ये, है ना, ये नॉर्मल रेजोनेंस है और दूसरा ये कौन सा है, ये डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस में सेंस स्ट्रेन रिलीव होता है, स्ट्रेन ज्यादा बड़ा फैक्टर होता है इसके नंबर ऑफ रेजोनेटिव। तो अगर स्टेबिलिटी के बारे में बात किया जाए, इसमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो सेकेंड वन की स्टेबिलिटी फर्स्ट से ज्यादा होगी। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन आल्दो लेस होता है, लेकिन यहां पर उससे बड़ा फैक्टर क्या है, स्ट्रेन रिलीव हो रहा है, इस वजह से इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा,